कभी सोचा है एक ऐसे शहर के बारे में जो दो पवित्र नदियों के बीच बसा हो, जहां पहाड़ों का रोमांच भी हो और रूहानी सुकून भी, और जहां का इतिहास आज भी जिंदा महसूस होता हो। आज हम बात कर रहे हैं देहरादून की, यानी दून घाटी के उस नगीने की, और समझेंगे कि आखिर क्या बात है जो इसे इतना खास बनाती है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम दून घाटी को समझेंगे, फिर इसके कुदरती रहस्यों में उतरेंगे, इसकी आध्यात्मिक धड़कन को महसूस करेंगे, इसकी गहरी ऐतिहासिक जड़ों तक पहुंचेंगे और आखिर में उन शानदार इमारतों को देखेंगे जो इसकी शान है। तो तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी जगह की आत्मा को समझने के लिए ना सबसे पहले उसकी ज़मीन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और देहरादून का जो कैरेक्टर है, इसका जो पूरा इतिहास है, वो सब कुछ इसकी अनोखी ज्योग्राफिकल स्थिति से ही जुड़ा हुआ है। यही तो है इसकी पहचान का सार। देहरादून सिर्फ उत्तराखंड की राजधानी नहीं है, बल्कि ये भारत की दो सबसे पवित्र नदियों गंगा और यमुना के बीच बसी एक पूरी घाटी है। अब ये कोई मामूली बात नहीं है। इसी वजह से आप महसूस करेंगे कि पूरे दून में एक खास किस्म की आध्यात्मिक ऊर्जा है जो यहाँ की हवा में ही घुली हुई है। और यही प्राकृतिक एनर्जी हमें सीधे ले जाती है इस नगीने के पहले पहलू की तरफ, यहाँ के अद्भुत नज़ारे। कमाल की बात यह है कि ये आपको चैलेंज भी करते हैं और मरहम भी लगाते हैं। यहाँ देखिए, देहरादून की प्रकृति के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे। एक तरफ है रॉबर्स केव, जहाँ एक नदी रहस्यमयी तरीके से चट्टानों के नीचे गायब हो जाती है और फिर अचानक से सामने आ जाती है। ये आपको रोमांच के लिए बुलाती है। और दूसरी तरफ है सहस्त्रधारा, जहाँ सल्फर यानी गंधक वाला पानी स्किन की बीमारियों को ठीक करने का वादा करता है। मतलब यहाँ प्रकृति पहेलियां भी पूछती है और अपने अनमोल तोहफे भी देती है। और इस जगह का नाम ही सुनिए, ऐसा लगता है जैसे कोई कविता हो। सहस्त्रधारा मतलब हजारों झरने। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में जो ये शब्द बनाता है। अनगिनत झरनों से बहता हुआ पानी, ये इस घाटी में प्रकृति की उदारता का जीता जागता सबूत है। तो प्रकृति से मिलने वाले शारीरिक आराम से अब हम चलते हैं आत्मा की शांति की ओर। देहरादून सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं है, ये गहरा आध्यात्मिक केंद्र भी है। ये दो जगह देहरादून में आस्था के दो मजबूत स्तंभों की तरह हैं, और ये दिखाती हैं कि कैसे अलग अलग आध्यात्मिक रास्ते यहाँ एक साथ शांति से मौजूद हैं। एक तरफ देखिए, प्राचीन टपकेश्वर मंदिर है, एक पवित्र गुफा जहाँ प्रकृति खुद सदियों से शिवलिंग का अभिषेक कर रही है। तो दूसरी ओर माइंड रोलिंग मठ की भव्यता है, जो शांति और ज्ञान की एक मिसाल है। लेकिन देहरादून के आज को अगर पूरी तरह समझना है ना, तो हमें इसके अतीत में एक सफर करना ही होगा। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, जिनमें पौराणिक कथाएं, बड़े बड़े साम्राज्य और कई किंवदंतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये टाइमलाइन बिल्कुल शहर की ऐतिहासिक परतों जैसी है। हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत महाभारत काल में द्रोण नगरी के रूप में हुई। फिर सम्राट अशोक के दौर में इसका स्ट्रैटेजिक महत्व दिखा। 1676 में गुरु राम राय के डेरा डालने से इसकी मॉडर्न नींव पड़ी, और फिर आमलक गोरखा युद्ध जैसी लड़ाइयों ने इसके चरित्र को एक नई शक्ल दी। हर एक पॉइंट देहरादून की पहचान पर एक गहरी छाप है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इसकी स्थापना की पूरी कहानी इसके नाम में ही छिपी है। डेरा मतलब वो कैंप जो गुरु राम राय ने स्थापित किया था, और दून मतलब घाटी। दोनों को मिला दीजिए तो बनता है देहरादून, यानी घाटी में बसा हुआ कैंप। कितना सरल और कितना पावरफुल है ना। और ये जो इतना रिच इतिहास है ना, ये सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि यहाँ के पत्थरों पर भी लिखा हुआ है। चलिए अब आखिरी पहलू की ओर बढ़ते हैं, वो शानदार इमारतें जो यहाँ के ज्ञान और पहचान का प्रतीक हैं। ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। इसका परिसर किसी महल जैसा दिखता है। और सच कहो, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI अपनी शानदार ग्रीको रोमन वास्तुकला के साथ सिर्फ एक कॉलेज से कहीं ज्यादा है। ये ज्ञान के महत्व का एक ऐलान है, सचमुच ज्ञान का एक महल। और ज्ञान के इस महल से अब चलते हैं शहर के दिल की धड़कन की ओर। ये जो 6 का आंकड़ा है ना, ये दिखाता है देहरादून के मशहूर घंटाघर के 6 चेहरों को। ये सिर्फ एक घड़ी नहीं है, बल्कि शहर के लोगों के मिलने का एक ठिकाना है, वक्त का पहरेदार है और देहरादून की मॉडर्न पहचान का प्रतीक है। तो आखिर में हम क्या देखते हैं?
यही कि देहरादून कोई एक चीज नहीं है। ये एक खूबसूरत मोज़ैक की तरह है जहाँ कुदरत की खूबसूरती, गहरा इतिहास, रूहानी सुकून और ज्ञान के केंद्र सब एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गए हैं कि एक बिल्कुल अनोखी जगह बनाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पहाड़, मन और आत्मा एक साथ सांस लेते हैं। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब इतने सारे शानदार पहलू हों, प्रकृति में एडवेंचर से लेकर मंदिरों की शांति और आर्किटेक्चर की भव्यता तक, तो कोई सबसे पहले किस पहलू को महसूस करना चाहेगा? शायद देहरादून का असली जादू यही है कि इस सवाल का जवाब हर किसी के लिए अलग है।